हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं और इसके लिए सही से योजना बनाकर अपने लक्ष्य को भी तय करते हैं, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन की कमी के कारण बहुत सारे लोग जीवन में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते हैं जो वो पाना चाहते हैं। आप चाहे कितना भी प्रयास करो, लेकिन अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन ही नहीं है तो आप अपने जरूरी काम को समय पर पूरा नहीं कर पाओगे। आप चीजों को बस टालते रहोगे और अपने कीमती समय को गवा दोगे। इसलिए आज इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स बताने जा रहा हूं, जिसकी सहायता से आप सेल्फ डिसिप्लिन में रह पाओगे, अपने काम को समय पर पूरा कर पाओगे और अपनी योजनाओं के मुताबिक लाइफ में आगे भी बढ़ पाओगे। सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि आत्म अनुशासन का मतलब है अपने आप को कंट्रोल में रखना और अपने आप को कुछ नियमों में बांधना, ताकि आप सिर्फ वही फोकस कर सकें, वही एक्शन ले सके और वही काम कर सके जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन में रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं तो आप अपने सारे जरूरी काम को समय पर पूरा कर सकते हैं, आप अपने तय किए गए लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, आप खुद पर कंट्रोल कर सकते हैं, आप खुद को और अपने आने वाले भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करने के पहले तरीके से। पहला तरीका, डिस्ट्रैक्शन से दूरी। अगर आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है तो सबसे पहले आपके आसपास जो भी डिस्ट्रैक्शन है उनसे आपको दूर होना होगा, जैसे कि सोशल मीडिया, मोबाइल गेम्स, कुछ बुरी आदतें या ऐसी और भी कई सारी चीजें जिनकी वजह से आपका ध्यान भटकता है और आपका कीमती समय बर्बाद होता है और आप सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं रह पाते हो। इसलिए आप आसपास के सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। दूसरा तरीका, अपने लक्ष्य तय करो। आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हो या फिर जीवन में आपने कौन से और कैसे लक्ष्य तय किए हो, इसके बारे में सोचो। और अगर अभी तक कोई लक्ष्य तय नहीं किए हो तो पेन और पेपर उठाकर अपने लक्ष्य को लिखो, क्योंकि जब तक आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बनाते तब तक आप सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं रह सकते। क्योंकि जब आपको अपना लक्ष्य पता होता है तब आपको अपने जीवन में एक दिशा मिलता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा मिलता है और इस वजह से आप सेल्फ डिसिप्लिन में रह पाते हो। तीसरा तरीका, लिस्ट बनाओ। रात को सोने से पहले अगले दिन आपको कौन कौन से जरूरी काम करने हैं उसकी एक लिस्ट बना लो और साथ ही साथ हर एक काम के लिए एक समय सीमा निश्चित करो और हर एक काम उसी निश्चित किए गए समय में पूरा करो। इससे आपके सारे जरूरी काम समय पर पूरे हो जाएंगे और आप अपने जीवन में एक सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन कर पाओगे। चौथा तरीका, छोटे छोटे स्टेप लो। नए काम की शुरुआत या किसी भी मुश्किल काम की शुरुआत छोटे छोटे स्टेप लेकर करो। जैसे कि अगर आपको रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी है और आप पहले ही दिन 1 घंटा एक्सरसाइज करने की सोचते हो तो ये आपके लिए मुश्किल सा लगेगा और फिर आपको एक्सरसाइज करने का मन ही नहीं करेगा और आप बहुत जल्द थक जाओगे, क्योंकि आपको एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है। लेकिन वहीं आप पहले दिन 1 घंटे की जगह सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करने की सोचते हो तो इसे आप आसानी से कर पाओगे और अगले दिन 15 मिनट और ऐसे ही धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपनी एक्सरसाइज का समय बढ़ा सकते हो। इसलिए किसी भी काम को छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत करने पर आपको उस चीज की हैबिट बन जाती है और आप सेल्फ डिसिप्लिन के साथ उस चीज को करने लगते हो। पांचवा तरीका, परिणामों के बारे में सोचो। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं रह पाते हो तो भविष्य में इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में सोचो। जैसे कि अगर आपने अपना समय अपने लक्ष्य को पाने में लगा दिया है तो भविष्य में आपको इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर आप अपना समय इधर उधर की चीजों में यूं ही जाया कर रहे हो तो आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को या फिर उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाओगे जिसे पाने के लिए आपने सपने देखे हैं। इसलिए ये बात आपको समझ में आनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी के वजह से कहीं न कहीं
आपके मन में असफल होने का डर पैदा होगा और इसी डर के कारण आप सेल्फ डिसिप्लिन में रह पाओगे। छठा तरीका, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाओ। आपको पता है, इच्छा शक्ति एक ऐसी चीज है जिसके दम पर आप बड़े से बड़े नामुमकिन लगने वाले काम भी कर सकते हो या फिर आप बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। इसीलिए आप अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हो उसे पूरी शिद्दत के साथ पाने की कोशिश करो और उस लक्ष्य को पाने के लिए अपने अंदर की इच्छा शक्ति को जगाओ और इस वजह से आप सेल्फ डिसिप्लिन में भी रह पाओगे। सातवां तरीका, अपने आप से कमिटमेंट। आज तक आपने लाइफ में जितने भी स्ट्रगल किए हो उसे याद करो। जिन लोगों ने भी आपका मजाक उड़ाया है या आपको कमजोर समझकर दबाने की कोशिश की है उसे याद करो और खुद से ये कमिटमेंट करो कि आप अपने दम पर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होकर दिखाओगे और अपनी सक्सेस के जरिए उन सब को करारा जवाब दोगे। याद रखो, आपको यहाँ किसी से बदले की भावना नहीं रखनी है, बल्कि आप जब सक्सेसफुल हो जाओगे तब वो सब लोग जिन्होंने आपको कमजोर समझा वो आपकी सफलता को देखकर शर्मिंदा हो जाएंगे। खुद से कमिटमेंट करने के कारण आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी और आप सेल्फ डिसिप्लिन के साथ अपने लक्ष्य पर काम कर पाओगे। आठवां तरीका, स्वयं को इनाम दो। कोई भी छोटी या बड़ी कामयाबी के बाद खुद को इनाम दो, खुद की तारीफ करो, क्योंकि इससे आपको अंदर से खुशी का एहसास होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जीवन में आगे बढ़ने के लिए अंदर से मोटिवेशन मिलेगी। इस वजह से आप और ज्यादा कामयाब होने के बारे में सोचोगे और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ काम करोगे। इसलिए छोटे बड़े अचीवमेंट के लिए अपने आप को इनाम देना भी जरूरी है। नौवां तरीका, अपने लिए एक मेंटर चुनो। एक ऐसा मेंटर यानी कि एक ऐसा टीचर अपने लिए चुनो जो आपके लक्ष्य को पाने में आपको सही से मार्गदर्शन करा सके, आपको सही सलाह दे सके, आपकी कमजोरियों और आपकी खूबियों के बारे में आपको बता सके, आपको आपकी गलतियों के बारे में बता सके और आपके प्रगति के बारे में बता सके। मेंटर होने पर आप सही दिशा में आगे बढ़ सकते हो और अपने सेल्फ डिसिप्लिन को भी मेंटेन कर पाओगे। 10वां तरीका, अपने आप को बदलो। आज आप जो भी हैं वो अपनी रोजमर्रा की आदतों की वजह से हैं और अपनी माइंडसेट की वजह से हैं। अगर आपकी आदतें ही सही नहीं हैं और अगर आप में जीवन में आगे बढ़ने की, कुछ कर दिखाने की या फिर बड़ा सोचने की माइंडसेट ही नहीं है तो सेल्फ डिसिप्लिन में रहने के लिए आपको अंदर से मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी आदतों को सही करो, अपनी मानसिकता बदलो और साथ ही साथ अपनी कमजोरियों पर काम करके अपने आप को बदलने की कोशिश करो। तो आज इस वीडियो के जरिए हमने सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में जाना। सेल्फ डिसिप्लिन में रहने के लिए इच्छा शक्ति, खुद से कमिटमेंट, जीवन में कोई लक्ष्य का होना और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना कितना जरूरी है इसके बारे में भी जाना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।